तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज से कुछ साल पहले चीन ने बेल्ट एंड रोड के जरिए एक अपना नया सिल्क रूट तैयार करने का सोचा। और आपको पता नहीं कि ये सिल्क रूट क्या है, तो आप बस इतना जान लीजिए कि जो यूरोप में पहली बार वो रेशम पहुंचा था चाइना से, तो वो सिल्क रूट के जरिए ही पहुंचा था। और कुछ साल पहले तक इसी सिल्क रूट के जरिए चाइना अपना सामान पश्चिमी देशों के साथ, यूरोपियन देशों के साथ वो व्यापार करता था। और फिर बाद में चाइना ने हिंद महासागर के जरिए भी बहुत सारे देशों के साथ अपना व्यापार किया, यहाँ तक कि यूरोपियन देशों के साथ भी अपना व्यापार किया। लेकिन भारत के साथ बढ़ती उसकी आनाकानी और उसके दोगलेपन के कारण उसे हमेशा ये डर सताता रहता था कि भारत कभी भी इस रोड को बंद कर सकता है, क्योंकि उसने वहाँ पे एक हम्बनटोटा बंदरगाह है श्रीलंका का खरीद के रखा था और भारत ने भी खरीद के रखा है। इसी जरिए भारत चाहे तो अंडमान निकोबार के जरिए इसे आराम से बंद कर सकता था। इसी चीज का डर सताते हुए चाइना ने वो एक बेल्ट एंड रोड को चालू किया और इसके जरिए भारत के काफी सारे पड़ोसी देशों को वो अपने कर्ज के जाल में फंसा लिया और कई सारे देशों को भी अपने जाल में फंसाया है। यहाँ पाकिस्तान अभी सीपैक चल रहा है पाकिस्तान, वो इस बेल्ट एंड रोड का ही एक हिस्सा है। इसी रूट पर सिर्फ चाइना वो बेल्ट एंड रूट पर वो तकरीबन 900 अरब डॉलर वो खर्च कर रहा है। सोचिए, 900 अरब डॉलर वो धीरे धीरे चाइना खर्च करेगा। पूरा बेल्ट एंड रोड कंप्लीट होते होते ये उसका इतना अमाउंट तकरीबन बच जाएगा। हो सके समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ रहा है इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट होने में, उसे इसका रेट भी भागता चला जाए। इसका डेट अगर समय पर क्लियर नहीं हो तो ये बढ़ जाएगा। लेकिन जिन देशों ने चीन के चाल को समझ लिया, जैसे कि अभी श्रीलंका है, बांग्लादेश है, जिन जिन देशों ने चाइना से कर्ज लिया वो आज क्या स्थिति में है, जो देश समझ गए देख रहे हैं, उन लोगों ने तो पहले इसका बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। काफी सारे देश वो चाइना के इस परियोजना से बाहर निकल गए थे। अब पाकिस्तान को तो रहना ही पड़ेगा, पाकिस्तान तो उसका जान ही क्या है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन काफी सारे देश हैं उधर जो निकल गए हैं इस परियोजना से। तो लगभग बहुत सारे देश भी इसमें शामिल है, कुछ निकल गए। तो देखिए, भारत को भी ना तो अपना एक कोई रूट तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि भारत भी वो बहुत बड़ा तेजी से उभर रहा है एक महाशक्ति के तौर पर, एक बड़े इकोनॉमी के तौर पर। अगर हमें और भी बड़ी इकोनॉमी बनना है, बड़े तौर पर, और हमें दुनिया में उभर के आना है, पैसा के मामले में अपनी इकोनॉमी को बनाना है, तो जरूरी है कि हमें एक अपना रास्ता तैयार करना पड़ेगा, एक रूट तैयार करना पड़ेगा जहाँ हमें कोई भी रोक टोक ना आवे, कोई प्रतिबंध ना आवे। हमने कई देशों के साथ वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है। तो इस सारे का चीज़ों का हम लोगों ने उपयोग करते हुए कई देशों के साथ, हमें जैसे कि ईरान, इजराइल और आपका यूएई, इन देशों के साथ हमने काफ़ी ज़्यादा उसके बंदरगाहों को खरीदा है कई सालों के लीज पे। और हमारे इसमें एक बहुत ही कंपनी सहयोग कर रही है, बोल सकते हो कंपनी इस चीज़ में एक ज़्यादा ही उभर के आई, वो अडानी ग्रुप। आप जान ही रहोगे अडानी ग्रुप के बारे में, अभी भारत के सबसे अमीर इंसान है अडानी। तो इन्होंने अभी 3-4 दिन पहले या कुछ दिन पहले वो 1.18 अरब डॉलर में वो इजराइल का एक हाइफा बंदरगाह है जिसे खरीद लिया है। ठीक है, तो अगर आपको पता नहीं कि हाइफा बंदरगाह तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि हाइफा बंदरगाह क्या है। इस पर एक पूरा सेपरेट वीडियो। अगर आज भारत की सेना वहाँ पर नहीं गई होती पहले के समय में, तो आज हाइफा वो चाहे इजराइल का हिस्सा नहीं होता। इजराइल के साथ अगर आज हाइफा है तो उसमें भारत के सैनिकों की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत के सैनिकों ने अपना खून बहाया है, तो जाकर के हाइफा आज इजराइल में कहीं मिला हुआ है, इजराइल का एक पार्ट है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए भारत का ये पूरा स्टैंड है। उसके बाद फिर देखो, सिंगापुर वगैरह भी कई सारे कंट्री वो भारत के साथ आ रहे हैं और भारत के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा बन रहे हैं, जो कि भारत का प्रोग्राम है कि सबको हम एक साथ लेके चलें। कभी भी चीन के जैसा भारत करता नहीं है। तो नीदरलैंड के एक राजदूत रह चुके हैं भारत में पहले, फोनस स्टॉलिंग, उन्होंने बताया कि ये भारत का नया रूट बन रहा है, इसे हम सिल्क रोड जैसे चाइना का है उसे हम भारत का ऐसे मसाला रूट भी कर सकते हैं, क्योंकि पहले भारत भी मसाला अपना इसी रूट के जरिए भेजता था। तो जैसे चाइना अपना रूट का नाम पहले का रखा है सिल्क रूट, वैसे भारत भी रख सकता है भाई अपना मसाला रूट। हम मसाला बेचते दुनिया भर में, हम गर्व से बोल सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि हम मसाला बेचने के लिए फेमस है। तो बाकी वीडियो इतना ही था। वीडियो अगर आपको पसंद नहीं है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिंद।